ईसॉप रेगुलेशन की बात हो रही है और आज है क्लास नंबर 6। क्लास नंबर 1 to 5 में आपको ईसॉप रेगुलेशन के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जनरली हम इसको ईसॉप रेगुलेशन के नाम से जानते हैं, लेकिन असल में इसका जो नाम है दैट इज़ सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉई बेनिफिट्स रेगुलेशंस 2014। अगर आप इस वर्ड पे ध्यान दें तो इसका नाम है शेयर बेस्ड एम्प्लॉई बेनिफिट्स, यानी कि एम्प्लॉई का ये बेनिफिट है। ऐसे तो सैलरी भी एम्प्लॉई का बेनिफिट है, प्रोविडेंट फंड भी एम्प्लॉय का बेनिफिट है, मेडिकल इंश्योरेंस भी एम्प्लॉय का बेनिफिट है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट की, यानी कि जिस पे शेयर्स का, इक्विटी शेयर्स का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। ये जो है अब तक आप समझ भी गए होंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने ईसॉप ऑप्शंस को काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आज मैं आपको एक नई बात बताऊंगा, यानी कि सार के बारे में। सार का फुल फॉर्म होता है स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। ये जो सार है ईसॉप से कैसे डिफरेंट है, इसके बारे में भी आज हम जानेंगे। ईसॉप, जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैंने आपको कुछ ऑप्शंस ग्रांट किए हैं। आप आज की डेट में शेयर होल्डर नहीं बने हैं, आपको आज की डेट में कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। इसके लिए शायद आपको 1 साल का वेट करना पड़े, डिपेंड करता है कि आपका वेस्टिंग पीरियड क्या है। मान लीजिए कि आपका जो वेस्टिंग पीरियड है वो 1 साल का है। 1 साल के बाद आपके पास राइट आता है शेयर्स को, यानी कि स्टॉक ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज प्राइस देते हैं, कंपनी आपको शेयर अलॉट कर देगी। तो ये जो है फ्यूचर में आपके पास बेनिफिट आता है, और किसके फॉर्म में आता है? हमेशा इक्विटी के फॉर्म में आता है, यानी कि हम इसको इक्विटी सेटलमेंट केस भी कहते हैं। लेकिन एक स्कीम ऐसी भी है जिसे हम लोग SAR यानी कि सार भी बोलते हैं, और जिसकी फुल फॉर्म होती है स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। इसमें भी सिमिलरली ईसॉप की ही तरह ये काम करता है। डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि 1 साल के बाद आपको कंपनी इक्विटी शेयर्स नहीं देगी। अब आप ये बोलेंगे कि अगर इक्विटी शेयर्स हमें नहीं मिल रहे हैं तो फिर कंपनी हमें क्या बेनिफिट देने वाली है? जी हाँ, कंपनी आपको जो बेनिफिट देगी वो देगी मार्केट प्राइस, और जो आपका ग्रांट प्राइस है उसका जो भी डिफरेंस है वो आपको कैश में दे देगी। मैं रिपीट करता हूँ, वो आपको कैश में दे देगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि कंपनी आज आपको 100 SAR ग्रांट करती है, यानी कि स्टॉक एप्रिसिएशन राइट ग्रांट करती है, और इसका जो प्राइस है आज की डेट में, यानी कि जो ग्रांट प्राइस है, जो एक्सरसाइज प्राइस है, दैट इज़ ₹10। ये हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जब भी आपकी वेस्टिंग आती है, इसका जो प्राइस है वो ₹20 हो जाता है। तो 20 माइनस 10 कितना हुआ? 10, यानी कि आपको 10 का बेनिफिट मिल रहा है। अब ईसॉप के केस में तो आपको कंपनी डायरेक्टली इक्विटी शेयर्स ही इशू कर देती है, और आप कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। फिर आपकी मर्जी है, आप शेयर्स को होल्ड करके रखना चाहते हैं या फिर बेच के आप बेनिफिट लेके घर जाना चाहते हैं। ये आपकी डिस्क्रिशन है। लेकिन सार के केस में हम आपको, यानी कि एम्प्लॉय को ₹10 का जो आपको बेनिफिट है वो आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी कि हम आपको कोई भी शेयर्स अलॉट नहीं कर रहे हैं, आप कंपनी के शेयर होल्डर नहीं बन रहे हैं, लेकिन आपका जो बेनिफिट था वो बेनिफिट आपको मिल गया है। तो ये डिफरेंस होता है सार में और ईसॉप में। अगर हम देखें, सार के केस में आपके पास शेयर होल्डर का कोई भी राइट नहीं आ रहा है, ना तो आपको डिविडेंड मिलेगा, ना ही आपको वोटिंग का राइट मिलेगा। ये आप अपने एग्ज़ाम में मेंशन कर सकते हैं। लेकिन ईसॉप के केस में आप सीधा सीधा कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, और उस केस में आपके पास वो सारे राइट आते हैं
जो एक शेयर होल्डर के पास आते हैं। दूसरा एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं जो इम्पॉर्टेंट है कि इक्विटी इशू करने के केस में यानी कि ईसॉप के केस में आपकी कंपनी की जो कैपिटल है वो डाइल्यूट होती है। यानी कि अगर आपकी कंपनी में नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ जाएंगे तो मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, उसकी जो परसेंटेज है वो थोड़ा कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो बेस है वो आपका कैपिटल बढ़ गया क्योंकि आपने कुछ और शेयर्स इशू किए हैं, तो यहाँ पे डाइल्यूशन हो जाता है। लेकिन सार के केस में कोई भी डाइल्यूशन नहीं होता है। तो आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया हो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सार एंड ईसॉप। सार जो है वो कैश बेस्ड सेटलमेंट स्कीम है, यानी कि इसमें जो सेटलमेंट होता है वो कैश में होता है। और अगर हम बात करें ईसॉप की तो ये इक्विटी शेयर्स बेस्ड सेटलमेंट स्कीम है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।